राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। श्री सुखदेव जी के मुख से इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे राजन, अब आप मुझे प्रभु के वामन अवतार की कथा सुनाइए। राजा परीक्षित की बात सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब परमेश्वर की कृपा से देवताओं ने दैत्यों को पराजित कर इंद्रपुरी का राज्य वापस ले लिया और दैत्यराज बलि पराजित होकर दैत्यों सहित पाताल में चला गया, तब गुरु शुक्राचार्य दैत्यराज बलि से बोले, हे दैत्यराज, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। शुक्राचार्य के मुख से यह सुनकर दैत्यराज बलि बोला, हे गुरुदेव, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे इंद्रपुरी का राज्य दिला दीजिए। दैत्यराज की बात सुनकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने दैत्यराज बलि से विश्वजीत नामक यज्ञ विधि विधान से कराया। जब वह विश्वजीत यज्ञ संपूर्ण हुआ तो उस समय एक यज्ञ पुरुष ने प्रकट होकर एक पुष्पों की माला और एक अति सुंदर रथ जिसमें 4 मनोहर घोड़े जुते हुए थे उन्हें दे दिया, तथा एक शंख ध्वजा और अक्षय तर्कस सहित एक धनुष भी दिया। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य दैत्यराज बलि से बोले, हे दैत्यराज, अब आप इस रथ पर सवार होकर यह धनुष बाण लेकर देवताओं से युद्ध करने के लिए जाओ। अपने गुरु शुक्राचार्य की बात सुनकर दैत्यराज बलि शुभ मुहूर्त में अपने दादा प्रहलाद और गुरु शुक्राचार्य को प्रणाम कर युद्ध में जाने लगा। तो दादा प्रहलाद जी ने एक अति सुंदर पुष्पों की माला और गुरु शुक्राचार्य जी ने एक शंख दैत्यराज बलि को देते हुए कहा, हे तात, जब तक तुम्हारे गले में यह माला और हाथ में यह शंख रहेगा तब तक युद्ध में तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकेगा। फिर राजा बलि ने अपनी विशाल दैत्य सेना लेकर इंद्रपुरी पर आक्रमण कर दिया। वैसे तो इस युद्ध में देवता खूब जी जान से लड़े, लेकिन प्रहलाद के माला व दैत्य गुरु शुक्राचार्य के शंख के प्रताप से उनके सारे प्रयास व्यर्थ रहे और अंत में पराजित होकर देवता इंद्रपुरी को खाली कर गए और जहाँ भी जिसके मन में आया जाकर छुप गए। हे राजन, इसके पश्चात जब दैत्यराज बलि का तीनों लोकों पर राज्य हो गया तो दैत्यराज अपने गुरु शुक्राचार्य जी से बोले, हे गुरुदेव, अब आप ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे मेरा राज्य सदैव बना रहे। दैत्यराज बलि की बात सुनकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी बोले, हे दैत्यराज, यदि तुम्हारी यह इच्छा है तो तुमको लगातार 100 साल तक 100 अश्वमेध यज्ञ करने होंगे। मैं प्रतिज्ञा कर सकता हूँ कि दैत्यराज, यदि तुम्हारे 100 अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हो जाए तो तुम्हारे राज्य का कभी भी विप्लव नहीं होगा। हे राजन, इसके पश्चात फिर दैत्यराज बलि ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब 99 यज्ञ विधि विधान से पूर्ण होकर 100वां यज्ञ पूर्ण होने को आया तो उस समय दैत्यराज बलि ने प्रसन्न होकर कोष के कपाट कंगाल व दुखी जनों के लिए खुलवा दिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जैसे ही संसार में यह बात फैली कि दैत्यराज बलि के 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने वाले हैं तो इधर तो इंद्र और उधर उनकी माता अदिति चिंतित होने लगी। अदिति मन सोचने लगी, दैत्यराज बलि अपना 100वां अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने वाला है। उसका 100वां यज्ञ इस बात को सूचित करता है कि सुरेंद्र और सुरों का सुख सदैव के लिए स्वर्ग से समाप्त हो जाएगा। यह बात आंगन में बैठी हुई अदिति सोच रही थी। उसी समय कश्यप वहां आ गए। अदिति को इस तरह चिंतित देख कश्यप जी बोले, हे प्रिय, क्या बात है? तुम आज बहुत ही चिंतित दिखाई दे रही हो। अपने पति कश्यप के मुख से यह सुनते ही अदिति रोने लगी
और सिसकते अपने पति कश्यप से बोली, हे स्वामी, जब से यह पता चला है कि बलि के 99 यज्ञ पूरे हो चुके हैं, वह 100वां यज्ञ कर रहा है, तभी से अपना यह जीवन एक भार समान महसूस हो रहा है, क्योंकि सुरों सहित सुरेंद्र स्वर्ग को त्याग कर पर्वतों की कंदराओं में फल फूल खाकर पेट भर रहे हैं। हे स्वामी, यदि आपको मुझसे जरा सा भी प्रेम है तो कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि स्वर्ग का राज्य फिर से सूरपति को मिल जाए। अपनी पत्नी अदिति की बात सुनकर कश्यप जी बोले, हे प्रिय, तुम तो आराम से निद्रा लेती हो, लेकिन क्या तुम जानती हो, जब से मेरा तुमसे विवाह हुआ है तब से खाना पीना, उठना बैठना, सोना और जागना सब दुख के समान हो गया है, क्योंकि जब दैत्य पराजित हो जाते हैं तो दिति, और जब देवता पराजित हो जाते हैं उस समय तुम मुझे परेशान करती हो, जिससे संसारी सुख मेरे तन से स्वपन हो गए हों। इसलिए हे प्रिय, वैसे तो सदैव इसी तरह रात दिन दुखी रहता हूँ, लेकिन तुम्हारी विनती सुनकर विवश होकर मैं तुम्हें उपाय भी बता देता हूँ। यदि देवताओं को विजयी बनाने की तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें मनोकामना पूर्ण करने वाला एक व्रत बताता हूँ, जिसके करने से अवश्य ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। हे प्रिय, सुनो, उस मनोकामना पूर्ण करने वाले व्रत की विधि इस प्रकार है कि फाल्गुन सुरदि प्रतिपदा से उस व्रत को आरंभ कर ब्रह्मचर्य से रहे। सुकर की खोदी हुई मिट्टी से स्नान कर उसी की एक भगवान वासुदेव की प्रतिमा बनाए और सच्चे मन से उसकी पूजा करें, तथा खीर की 108 आहुति अग्नि में देकर नित्य प्रति उस खीर का भोग लगाए और केवल दूध का आहार कर पृथ्वी पर शयन करें। हे प्रिय, इस तरह जब व्रत करते हुए 12 दिन हो जाएं, तब द्वादशी को उसका उद्यापन कर श्रद्धानुसार ब्राह्मण भोज और दान दक्षिणा दे। हे प्रिय, तुम यदि इस प्रकार स्वच्छ और निष्पाप होकर यह व्रत करोगी तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी, क्योंकि ये समस्त व्रत और योगों में सर्वश्रेष्ठ व्रत ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था। आज की कथा में यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे, जिसमें प्रभु श्री हरि विष्णु जी का वामन अवतार धारण करना की कथा है। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।